नाउ इसके पहले कि मैं आगे की बातें रखूं, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा बेस बना लो। बेस समझते हैं आप लोग? फाउंडेशन, बुनियाद, ठीक है ना। मुझे कम से कम 30 साल के आसपास, 29-30 साल के आसपास मेरी सेविकाई को हो चुके हैं, ठीक है ना। इन सेविकाई करते 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 अभी तक, जो अभी मैं बैठा हूं आज 2021 अगस्त 1 तक मैं बहुत इंटरनेशनल और नेशनल दोनों की बात कर रहा हूं। ये ऐसा व्यक्ति है, मैं नहीं कहूंगा 100%, लेकिन तकरीबन मैं देख चुका हूं, सेवकों को मिल चुका हूं, छोटी बड़ी सेविकाएं देख चुका हूं, पर्सनली उनके साथ बैठकर मीटिंग में अटेंड होकर फेस टू फेस बातचीत करते, एक प्लेटफॉर्म पे उनकी प्रीचिंग, मेरी वर्शिप, ऐसे करते हुए मैं अपना वक्त उनके साथ बिता चुका हूं। उस अनुभव के साथ बातें करूंगा आज, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ बातें करूंगा आज। साथ ही साथ वचन क्या कहती है, ये लोग क्या करते हैं, बाइबल दे देना, वचन खोल के देना, क्या कहती है, ये लोग क्या करते हैं, टोटल 90% अपोजिट है। तो मैं वापस कहता हूं कि इस पुस्तक, जिसको बिबलिया कहते हैं ग्रीक वर्ड में, यूनानी भाषा में बाइबल बुक्स, ठीक है ना, तो इसके अंदर पवित्र आत्मा के बारे में क्या लिखा है, पवित्र आत्मा क्या चाहता है, कैसे कार्य करता है, इन बातों को आपके बीच में एक अलग एंगल आज रखूंगा। पवित्र आत्मा के ऊपर बहुत बातें होती है, मैं खुद भी बहुत बातें कर चुका हूं, बहुत प्रचार होते हैं, बहुत प्रचार कर चुका हूं। तो आज जितने भी अभी फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव हैं, रिक्वेस्ट है कि आखिर तक बने रहना, बातों को समझना, उसके बाद आप जो है अपने जीवन को जांचना कि जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं वो क्या चीज है, वो क्या चाहता है, वो क्या कार्य करता है, कैसे कार्य हमसे करवाना चाहता है। अगर इस क्षेत्र में आप नहीं समझे, बेड़ा गर्क करोगे खुद का भी और मसीह की देह को भी खराब कर जाओगे। और लिखा है ना लूका 17:1 में, लूक 17:1 लिखा है, ठोकरों का लगना जरूरी है। मैं क्या करूं, अभी मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हो रहा है, मतलब कुछ बातें ऐसी जा रही हैं जो मैं देखता हूं फेसबुक, यूट्यूब, और पहले जब आमने सामने होते थे तभी। ऐसे ऐसे लोगों को हंसी भी आती है, अदर साइड में गुस्सा भी आता है। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने प्रचार करते हुए देखा है पवित्र आत्मा के बारे में, जिनको पवित्र आत्मा की बारे में और उनकी मिनिस्ट्री के बारे में ABCD का नॉलेज नहीं है। विदाउट नॉलेज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, स्टडी दे रहे हैं, कहते हैं कि स्कूल ऑफ होली स्पिरिट, ऐसा कुछ टाइटल रखते हैं, गजब गजब का टाइटल रखते हैं पवित्र आत्मा को लेकर। जब मैं देखता हूं कुछ लीफलेट्स को फेसबुक, यूट्यूब पे, तो दिमाग में प्रश्न उठता है, इसका ढांचा ही हिला हुआ है डॉक्ट्रिन में, पवित्र आत्मा के बारे में क्या सिखाएगा। तो कहते हैं ना, उस पेड़ के फल की आप अपेक्षा कर ही नहीं सकते जिस पेड़ का जड़ ही खराब है। ये समझना होगा। तो आप जब मुझे सुन रहे हैं, मैं तो हमेशा कह रहा हूं कि मैं कोई भी स्टेटमेंट, और मैं अभी रखूंगा कम से कम 8 बातें मैं रखूंगा अभी, ठीक है ना, मैं विदाउट स्टडी, कॉन्टेक्स्ट की स्टडी, ट्रांसलेशंस की स्टडी, तब क्या हुआ था, हिस्ट्री में क्या हुआ था, क्रिटिक्स क्या कहते हैं, XYZ कंप्लीट, उसके बाद मैं आता हूं। जब मेरा स्टेटमेंट में रखता हूं, तो जिसकी जड़ें खराब है ना, उनकी तादाद आज 90% है। तो वो 90% मेरे वीडियो को, मेरे प्रचार को, मेरे स्टेटमेंट्स को, जो कि इसमें से होता है, डंके की चोट पे ओपन चैलेंज, मेरा एक भी स्टेटमेंट वचन के बाहर अगर हो गया तो निकाल के बता दे कोई। और मैं जो रखता हूं और मैं जिसको कहता हूं कि यह गलत है, कोई व्यक्ति ओपन चैलेंज है कि उसको रख के बता दे बाइबल के अनुसार
कि डैनियल राज आपने ऐसा कहा लेकिन ये देखो ऐसा है। ओपन चैलेंज। कोई भी, अभी जो 8 बात रखूंगा उसकी बात कर रहा हूं। मसीह की देह, ओके, एक अलग एंगल से आते हैं। क्या मसीह की देह को शिक्षित, एजुकेट, इक्विप, स्टडी में, बाइबल में मजबूत करना जरूरी है? 1,00,000% 1,00,000% करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यीशु कहता है भेड़िया, वुल्फ, शीप के कपड़े में, भेड़ के कपड़े में चर्चेस के अंदर घुस गया है, ऑलरेडी घुस गया है, और वो कई तरीके से खराब कर रहा है। अब तो परिस्थिति ऐसी है कि एक वक्त था भेड़ कहता था भेड़िए को कि तू कैसे आ गया अंदर मसीह के देह में। अब परिस्थिति ऐसी है कि भेड़िया कहता है भेड़ को तू कैसे आ गया मसीह के अंदर। सी द डिफरेंस। हम पहले क्या करते थे? भेड़ियों को भगाते थे। अब 90% भेड़िए हो गए हैं, 10% भेड़ को भगा रहे। वो बात सही है कि यीशु ने पहले ही कह दिया कि अंत के दिनों में ऐसी बातें होंगी, बहुत सताव आएगा, बेड़ा गर्क होगा। तो शिक्षित, इक्विप, एजुकेट, जागरूक, अवेयरनेस, सही शिक्षाओं की, और विशेषकर पवित्र आत्मा के बारे में। हालांकि बहुत टॉपिक है, लेकिन मैंने सिर्फ एक एंगल आज लिया है। वो एंगल क्या है आपके बीच में अभी यहां से शुरू करूंगा। तो लिखा है 8 कार्य जो पवित्र आत्मा नहीं करवाता। वाह वापस कहता हूं, ठीक से पढ़ लेना, इसी के ऊपर बात करूंगा आज। लिखा है 8 कार्य जो पवित्र आत्मा नहीं करवाता। तो जब मैं एक एक करके बोलता जाऊंगा, एक एक पॉइंट रखता जाऊंगा, ओपन चैलेंज अभी भी दे रहा हूं कि मुझे कोई, मैं जो पॉइंट रखूंगा उसके ठीक अपोजिट में रेफरेंस रखकर मेरे स्टेटमेंट को गलत साबित करके बता दो। और मैं आपको अभी से कह रहा हूं, ये नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसको 18 पता है उसको तुम 17 की टीचिंग नहीं देना, 19 की दे दो। तो जो रास्ते से गुजर चुका है मैं, रास्ता ऐसे होता है भाई साहब, रास्ता वैसे होता है, मत सिखाओ यार, मैं जा चुका हूं। ये घमंड की बात नहीं है, ये एजुकेशन की बात है। या कुछ लोग को नहीं समझ में आता, नमस्ते हमारा काम चलता रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग जितने भी अभी लाइव देख रहे हैं, आप अभी इस बात पे सुनने जा रहे हैं, इस विषय पे सुनने जा रहे हैं कि 8 कार्य जो पवित्र आत्मा नहीं करवाता। ये आपके दिमाग में अभी बात आनी चाहिए। तो सब लोग तैयार हैं? जी हाँ। अब यहां से मैं शुरू करूंगा, और इसकी PDF फाइल मसीह मंथन का जितना भी ग्रुप है, नेशनल, इंटरनेशनल और SSD का ग्रुप, सब में शेयर किया जाएगा। तो फोकस करिएगा। लेकिन इसके पहले कि 8 कार्य जो पवित्र आत्मा नहीं करवाता, कुछ वचन आइए पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय वचन 32 और 33, इंग्लिश में 1 Corinthians chapter 14 verse 32-33, ठीक है ना, 32-33। क्या लिखा है आइए पढ़ते हैं। बहुत गजब की बात लिखी है पौलुस साहब ने मेरे को थोड़ा बोलने दीजिए। पौलुस साहब जब मिनिस्ट्री करते थे ना, तो उन्होंने कम से कम 14 लेटर्स को लिखे। अलग बात है कि बहुत लिखा होगा, लेकिन अभी डेटा तो 14 का ही कलेक्ट हुआ है, ठीक है ना। बहुत सारी बातें सिखाई होंगी। तो मिनिस्ट्री करते करते, चर्च प्लान करते करते अद्भुत कलीसियाएं स्थापना की है। किसने? पौलुस ने। ऐसा महान प्रभु का दास था वो, ठीक है ना। मिनिस्ट्री करते करते, सेवा करते करते, जब वो वापस जाते थे ना विजिट के लिए, जिसको कहते हैं फॉलोअप लेना, विजिट लेना, यार सब ठीक है, ओके, यहां ठीक है, ओके, ये कैसा कर रहा है, ओके, ऐसे करते करते एक चैप्टर ऐसा आ गया, और वो रिकॉर्ड हो गया 14वें अध्याय में। तो 14वां अध्याय 1 से लेके 40 तक का वचन है। इतना लंबा चैप्टर लिखा है उन्होंने। तो वो जब देख रहे थे कुरिन्थियों की कलीसिया आत्मा जीत रही है, मिरेकल्स हो रहे हैं, लोग बचाए जा रहे हैं, डिसाइपलिंग हो रही है, चर्च प्लांटिंग हो रही है। चर्च प्लांटिंग मतलब प्रभु का राज्य बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसने क्या देखा यार?
पवित्र आत्मा को लेकर लोग कंफ्यूज में है, गड़बड़ कर रहे हैं। तब जाकर उसने ये वचन लिखा जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर है, भविष्यवक्ताओं की आत्मा। भविष्यवक्ताओं को प्रोफेटोस, ग्रीक वर्ड, यूनानी भाषा, जिसका अर्थ होता है फोर्थ टेलिंग। इसका मतलब हुआ कि आज की जो प्रोफेसी है कि आपका कल ऐसा होगा, परसों ऐसा, वो नहीं। उस वक्त में बाइबल नहीं होती थी। तो परमेश्वर जो प्रकाशन देता था, परमेश्वर जो वचन देता था ना, उसको लेकर जो प्रचार करते थे, उसको लिखा गया है कि प्रोफेटोस, प्रचार करना, प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, ये था। वो बात अलग है, इसके ऊपर फिर कभी आएंगे। तो भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में। ये जो शब्द है ना, वश, इस पे फोकस करिएगा आप, कंट्रोल में है। तो इसका मतलब है कि जो कम ऑन गेट रेडी, ओके, बहुत मजा आएगा। पवित्र आत्मा जो भविष्यवक्ताओं को मिला है, वो भविष्यवक्ता उस आत्मा में लीड कर या फिर अपने द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो वहां पे बातें करते थे, उसको मिलाकर उसने कहा है कि वो वश में, कंट्रोल में। तो दूसरे शब्दों में ऐसा कुछ हो रहा था, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कुछ हो रहा था कि भविष्यवक्ता बेकाबू हो रहे थे, वश के बाहर हो रहे थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। तो इसका अगला वचन 33, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं। कैन यू बिलीव दिस? गड़बड़ी, ऑथर ऑफ कंफ्यूजन, गड़बड़ी नहीं है, या गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, बल्कि शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पौलुस को पहली सदी की कलीसिया में गड़बड़ी दिखी, और उसको यह भी पता चला, ध्यान दीजिएगा, उसको यह भी पता चला कि भविष्यवक्ता, मैं आपको बताता हूं कि पहला कुरिन्थियों किसके बाद आया? रोमियो। यह बात अलग है कि ऑर्डर में पहला रोमियो, फिर पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, गलतियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, ऐसे करके आप आगे जाओगे, ठीक है ना। पहला थिस्सलुनीके, दूसरा थिस्सलुनीके, पहला तीमुथी, दूसरा तीमुथी, तीतुस, फिलोमेन, हिब्रू, या आपको पहला पत्र, दूसरा पत्र, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, यूदा, प्रकाशित वाक्य। यू गॉट द पॉइंट? ध्यान दीजिएगा। उसको पता चला कि भविष्यवक्ता मतलब प्रीचर्स, जो वर्ड ऑफ गॉड को सिखाते हैं, क्योंकि पहला कुरिन्थियों के बाद अगर आप हिस्ट्री भी चेक करेंगे ना कि कौन सा लेटर कब लिखा, तो विकिपीडिया थोड़ा थोड़ा आपको मदद करेगा, ठीक है ना, वो बात अलग है। इफिसियों की किताब जो गलतियों के बाद आती है, उसमें लिखा है कि फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री क्या होती है, अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर्स, एवेंजलिस्ट, टीचर, के बाद में आया। लेकिन इसको अभी लिखना था क्योंकि तभी उसको प्रकाशन नहीं मिला होगा। फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री क्या होता है, पवित्र आत्मा ने बाद में दिया होगा। लेकिन पौलुस कहता है कि मैं क्या देख रहा हूं कि भविष्यवक्ता आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, उनकी प्रीचिंग बेकाबू, बेलगाम घोड़ा, खुला सांड ऐसा वाला, ठीक है ना। और उसको यह भी पता चला कि कलीसियाओं के अंदर गड़बड़ी चल रही है। गड़बड़ी समझते हैं? टोटल केओस, टोटल कंफ्यूजन। अरे ये सही है कि वो सही है, अरे ये गलत है कि वो, गॉट द पॉइंट? ऐसा उसको महसूस हुआ, उसने लिखा। तो जैसे पौलुस को तब लगा, वैसे अब मैं देख रहा हूं। तो उसमें से 8 बातें आज आपके बीच में रखूंगा। तो जब आप चेक करोगे ना, तो चेक करना कि कहीं आपका पास्टर ये 8 बातें तो नहीं कर रहा है, आपका लीडर कहीं ये 8 बातें तो नहीं कर रहा है, आपका चर्च कहीं ये 8 बातें तो नहीं कर रहा है, आपका वर्शिपर कहीं ये बातें तो नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है? चेक करना है। और मैं वापस कहता हूं कि मैं जो भी बोलूंगा इसमें से बोलूंगा, और मेरा एक भी स्टेटमेंट आपको अगर उसको कैंसल करना है कि यस यहां डैनियल राज ने गलत बोला है, तो इसको रखना सामने, बकवास नहीं करना है आपको, ठीक है ना। क्योंकि मैटर किसका है? पवित्र आत्मा का है। जी हां, मैं जब तक जिंदा हूं और जब तक मुझे प्रभु ने ये देख के रखा है ना कि मैं दुनिया की मसीहत को इस युग में, मसीह के देह को इक्विप करूं,
मैं तब तक करता रहूंगा और किसी के बाप से नहीं डरूंगा। ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। जब पहले डरते थे तो ऐसी हरकतें करते थे, लेकिन अभी हरकतें अच्छी हैं तो डरे क्यों? यू गॉट द पॉइंट? या जितना वीडियो बनाना है बना लो और जितना कुछ बोलना है बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाथी चले बाजार, कुत्ते भोके हजार। या